नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। ब्लास्टिंग से हर रोज भूकंप के झटके, मकानों में दरारें। राजसमंद जिले के बोरज ग्राम पंचायत के निजरना गांव में हर रोज भूकंप के झटके लगते हैं। मकान रोज थर्रा उठते हैं। घर की किचन में बर्तन झनझनाने लगते हैं तो बच्चे भी, सोए हुए बच्चे अचानक दहल उठते हैं। कुछ ऐसे ही हालात हैं इस निजरना गांव के, क्योंकि निजरना गांव चौतरफा खदानों से अटा हुआ है। चारों तरफ उसके खदानें हैं, मार्बल की गहरी गहरी खदानें हैं, जहां पर खदान मालिकों द्वारा ब्लास्टिंग की जाती हैं। इसको लेकर यह मामला पहले भी कई बार उठा। सभी मीडिया समूह में भी ये कई बार इस ब्लास्टिंग की खबरें भी चली। अवैध खनन को लेकर भी मामले सामने आए। ग्रामीणों द्वारा इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया, रास्ते भी बंद किए गए, लेकिन इस समस्या का कोई समाधान आज दिन तक नहीं निकल पाया है और लोग आज इस ब्लास्टिंग की वजह से डर व दहशत के साये में जीने को मजबूर हैं। देखते हैं आप किस तरह से पूरे गांव के लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं। निजरना गांव में ज़्यादातर घर, मंदिर, स्कूल तक सभी भवन जर्जर हो चुके हैं। हेवी ब्लास्टिंग की वजह से मकानों की कई दीवारों में दरारें हैं तो छतें भी फट चुकी हैं। 20 नवंबर 2022 को दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर के अनुसार निजरना निवासी रुक्मणीबाई वैष्णव ने बताया था कि हेवी ब्लास्टिंग के कारण सो रहे बच्चे भी घर में दहल उठते हैं। बच्चों के साथ ही पूरे गांव के लोग ब्लास्टिंग की वजह से डर व दहशत के साये में जीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ब्लास्टिंग को लेकर कई बार शासन प्रशासन से शिकायत भी की, मगर खान एवं भू विज्ञान विभाग के अधिकारियों ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। खान मालिकों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने की वजह से उनकी मनमानी दिनों दिन बढ़ती जा रही है और गांव के लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। खास बात यह है कि ग्रामीणों की दर्दनाक समस्या को लेकर ग्रामीणों के साथ खड़े होकर खान मालिकों पर डराने व धमकाने का आरोप लगाने वाले बोरज हाल सोपिट राजसमंद निवासी गणेश दास वैष्णव की खान ही गांव के सबसे नज़दीक हैं। हालांकि गांव से 100 कदम दूरी पर स्थित खदान पूर्णतया असुरक्षित हैं, जिससे बड़े हादसे का खतरा भी है। पहाड़ को पूरी तरह से खोद डाला है और दोनों तरफ लंबी लंबी बड़ी बड़ी चट्टानें जो लटक रही हैं, जिसके कभी भी तेज ब्लास्टिंग की वजह से भरभरा कर गिरने का खतरा मंडरा रहा है। गांव के घरों के पीछे की तरफ ही गणेश दास वैष्णव के अलावा भी कई खदानें हैं, जहां पर भी रोज खनन हो रहा है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से न तो खान विभाग गंभीर हैं और न ही खान जो मालिक हैं वो इसे गंभीरता से ले रहे हैं, और न ही खान सुरक्षा का दावा करने वाले खान एवं भू विज्ञान विभाग के अधिकारी इस पर कोई कार्रवाई करने को तैयार हैं। अब आप देखिए ब्लास्टिंग की वजह से निजरना गांव के ग्रामीणों की कितनी परेशानी है। जानते हैं गांव के लोगों की जुबानी पर। जैसे कि गाड़ियाँ भी आ रही जा रही है, आपने पहले ये लोग आप लोगों ने बताया था कि इससे मकानों में दरारें भी आ रही है, आने जाने में भी तकलीफ हो रही है, एक्सीडेंट के भी खतरे बताए थे। उन सब में आपको उन सब का क्या समाधान निकला? कुछ नहीं निकला सर। अच्छा, स्थिति आपकी यथावत है? यथावत है। और ये जैसे कि आपके सामने की तरफ मंदिर है, इसमें भी काफी जगह ये डैमेज है, इसका क्या कारण है? इसमें जो दरारें आई, ये यही कारण है सर। माइंसा पे ब्लास्टिंग होता है बार बार ये, और ब्लास्टिंग होता है तो कंपल होती है, जमीन कंपल होती है तो दरारें पड़नी है सर। उसमें प्रशासन पे आपने कभी शिकायत की? बहुत बार की है, पहले भी हम 2-3 साल से कर ही रहे हैं। जब बड़े बड़े लोगों की माइंसा है, छोटे लोगों की कौन सुनता वो? माइंस वाले कोई ऐसा तो नहीं है, कोई दबाव बनाने की इस तरह की कोई कोशिश? दबाव तो बना ही रहा सर। अभी निजरना की मार्बल खदानों में खनन, परिवहन के साथ ही ब्लास्टिंग की वजह से ग्रामीण किस कदर डर व दहशत के साये में जी रहे हैं, यह आपने देखा और सुना। दैनिक भास्कर व अन्य मीडिया में भी इसकी खबरें चली। खान विभाग के अधिकारी हरकत में भी आए, मगर गांव के लोगों की समस्या का समाधान आज भी नहीं हो पाया। निजरना गांव में स्थित मार्बल खदानों में निर्धारित सीमा से बाहर खनन होने को लेकर भी ग्रामीणों द्वारा कई बार सवाल उठाए। इसके बाद हमने जब इसकी पड़ताल की तो कई मामले सामने भी आए। निजरना में हेराफेरी की इस मुहिम में हर एक समस्या, शिकायत, अनियमितता और अवैध खनन को उजागर किया जाएगा। आप जुड़े रहिए और देखते रहिए जयवर्धन न्यूज़।
अब तक भी अगर हमारा YouTube चैनल जयवर्धन न्यूज़ आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और जयवर्धन न्यूज़ वेबसाइट को भी ज़रूर फॉलो करें। श्री द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली की गायों के चरने के लिए दान में मंदिर को यह जमीन भेंट की गई थी। जमीन पर खदानों के आवंटन, खनन और अवैध डंपिंग की वजह से पूरा गांव प्रदूषण की गिरफ्त में है। चौतरफा निजन्ना गांव धूल के आगोश में है। लोग घर के बाहर कपड़े नहीं सुखा पाते हैं, जिसके चलते धीरे धीरे पानी खाने के माध्यम से लोगों के शरीर में धूल जा रही है। ऐसे में गांव के लोग आज भी कई बीमारियों की गिरफ्त में हैं। इसकी भी पूरी कहानी आपको एक एपिसोड के माध्यम से बताएंगे। किस तरह से पूरा गांव बीमारियों की गिरफ्त में है, किस तरह से ये मार्बल खदानें निजन्ना गांव के लोगों के लिए जानलेवा बन गई हैं, इसको भी हम एक पूरे एपिसोड के माध्यम से आपको अलग से बताएंगे। हम आपको अगले एपिसोड में दिखाएंगे कि किस तरह निजन्ना गांव में अधिकृत खान की आड़ में अवैध खनन किया जा रहा है, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व की चपत भी लग रही है। खान मालिकों की विभाग से सांठगांठ को भी उजागर किया जाएगा कि आखिर किस वजह से खान विभाग इन खान मालिकों के खिलाफ अवैध खनन को लेकर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। सही तरीके से सभी खानों की तरमीम भी कर दे तो कई खदानों में अवैध खनन की पोल खुल सकती हैं। इससे पेनल्टी के रूप में भी राज्य सरकार को करोड़ों अरबों रुपए की आय हो सकती हैं। निजन्ना गांव में मार्बल खनन के खेल में श्री द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली के प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों व कार्मिकों की भूमिका भी सवालों के घेरे में है, जिसे भी सामने लाया जाएगा। हाँ, कूड़ा पानी में भी देखो ना प्रभाव पड़े, क्योंकि मिट्टी अगर खुला कूड़ा वैसे खुला रहे और खुला कूड़ा मीने अगर साधन के चाले तो वह मिट्टी उड़ी है, वह धूड़ा में जावी से कूड़ा में जावी से जिन्होंने पानी भी देखो प्रभाव है खराब है, और वो इस पानी पीवा में भी काम में लेवा तो उन्हें 2-3 बार छाना करा कहीं भी करा तो भी वो पानी देखियो जावे तो हिसाब वो बहुत इस तरह जिन्हें इस तरह चावे उन्हें इस तरह शुद्ध पानी नहीं है। दिक्कत तो देखो चरवा महीने है, धूल मिट्टी जा जिन्हें देखो आवे तो सबरे है ही से, जो भी मवेशी है वे आखिर धूल मिट्टी जावे, वे चारों खावे तो चारा पे हल्को फुल्को तो बढ़िया आवी से। अब प्रशासन ने सब ध्यान है, माइनिंग एरिया जटे भी चल रहा है जटे भी चल रहे हैं, बट ध्यान तो इससे धूल मिट्टी तो उड़े से और आस पास जितना भी मवेशी है बड़े प्रभावित तो वे भी है। खनिज देखो खनिज विभाग जो आटे खनन वेरो है अने सब ने एक्चुअल मीने यह चीज ध्यान है भाई धूल उड़े गांव में जा कटे भी घरा मीने जईरो है धूल नहीं उड़ने चाहे अनी चीजरी बिल्कुल पालना नहीं वेरी अनी चीजरी पालना वेती तो आज या नौबत नहीं आती। धूल मिट्टी रे अनी मेटर मीने बिल्कुल भी कहीं पानी रो छिड़काव नहीं है, क्योंकि घर में गाँव में रस्ते जो हीरो है वही मीने जितनी भी धूल मिट्टी उड़ी रही है तो वह उड़ी रही है। कभी कभार महीना साल भर में एक बार अगर ज़्यादा फोर्स डाला तो पानी डाल दे, बाकी ये बिल्कुल भी नहीं डाल रहा है। नहीं, नियम में प्रावधान है लेकिन उन्हें पालना कटे कर रहा है। जब एक्चुअल में पालना वे नहीं चल रहा, पालना तो वही नहीं रही है। धूल उड़ी जो उड़ रही है, घरा में जा रही है, खेता में जा रही है, आस पास स्कूल है, स्कूल में बच्चा बने वटा तक जा रही है, मंदिर है मंदिर में जा रही है। निजन्ना गांव में खनन और ब्लास्टिंग को लेकर जो समस्या सामने आ रही है, आपने ग्रामीणों की जुबानी भी सुना, वहां के हालात भी आपको दिखाए, किस तरह से ब्लास्टिंग की वजह से पूरा गांव परेशान है, हैरान है। लेकिन जिम्मेदार पुलिस महकमे से लेकर खान विभाग के अधिकारी मौन साधे हुए हैं। आखिर इन गांव की लोगों की समस्या का समाधान कब होगा? क्या इन खान मालिकों के विरुद्ध खान विभाग और पुलिस कोई ठोस कार्रवाई करेगी और ग्रामीणों को कोई राहत मिलेगी? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।